हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और उसमें हमने जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है, और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के दो लेवल थे वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। ठीक है, दो लेवल में एक जो बिल्कुल बेसिक लेवल था, बिल्कुल लो लेवल जिसको हम कह सकते हैं, वो क्वेश्चन देखा था, और उसके बाद में हमने एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन देखा था। और अब मैं आपको जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, तो जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसमें हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था, फर्स्ट टाइप क्या था? फर्स्ट टाइप ये था कि जब आप प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ करते हो तो आपके कितने वेरिएंस होंगे और उन वेरिएंस की कैसे कैलकुलेशन होगी, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने लो लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक हाई लेवल क्वेश्चन कि अगर वो टॉपिक रहता है तो उस टॉपिक से हाई लेवल क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है। तो ये उस पर्टिकुलर टॉपिक का हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, आपको एमसीवी निकालना है, प्राइस वेरिएंस निकालना है, ठीक है, एमपीवी निकालना है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रोडक्शन में एक ही टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है तो आपको तीन वेरिएंस निकालने होते हैं, एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी। ठीक है, तो वो तीनों ही वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा देखिए क्या है आपके पास। गिवन डेटा है परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग अ कॉस्ट पीरियड। ठीक है, जो कॉस्ट पीरियड चल रहा था उस कॉस्ट पीरियड में कितना मटेरियल परचेज किया है, 1500 kg का मटेरियल हमने परचेज किया है। और कौन सी प्राइस पे? तो वो प्राइस है आपकी 36,000। ठीक है, तो 1500 किलो मटेरियल 36,000 रुपये में खरीदा गया। पहली इंफॉर्मेशन ये है आपके पास। दूसरी है आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है आपको, रिक्वायर फॉर द 1 यूनिट, रिक्वायर फॉर द 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब कि एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा, 15 kg लगेगा। ठीक है, तो ये डिटेल आपके पास में गिवन है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको दे रखी है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है आपको एसपी। ठीक है, फिर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 350 kg दे रखा है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 250 kg, देन एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड में जो एक्चुअल आउटपुट है एओ वो आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए वेरिएंस तो आपको कितने निकालने हैं, तीन। कौन कौन से? एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी। ठीक है, ये तीन वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने हैं, लेकिन इनके लिए आपको 4 फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, इन तीनों वेरिएंस के लिए कितने? 4 फैक्टर। पहला फैक्टर होगा आपके एसक्यू, जिसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा आएगा आपके एक्यू, जिसको हम एक्चुअल क्वांटिटी कहते हैं। फिर आएगा आपके एसपी, जिसे हम स्टैंडर्ड प्राइस कहते हैं। और फिर आएगा आपके एपी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके फैक्टर है। और फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम इन चारों फैक्टर्स की कैलकुलेशन और इन वेरिएंस की कैलकुलेशन देखेंगे। अब ये हाई लेवल क्वेश्चन क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अंदर आपको ये जो फैक्टर्स है ये भी आपको कैलकुलेट करने हैं, लेकिन इससे प्रीवियस में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आपको फैक्टर की कैलकुलेशन नहीं करनी थी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कौन सा है लेवल, हाई लेवल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। तो सबसे पहले ही हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैलकुलेशन
ऑफ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर पहले आपको कैलकुलेट करने हैं। तो फैक्टर आपके पास कितने हैं? 4 है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा रहता है? सबसे पहला फैक्टर आपके रहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? SQ लिख सकते हैं। ठीक है, SQ का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? SQ फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दे रखा है? तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखे। देखिए, तो यहाँ पे आपको देखिए आपको कितना दे रखा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की देखिए बात करते हैं हम। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। कितने के लिए? 1 यूनिट के लिए। तो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है आपका SP, वो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। और 1 यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगता है? 15 kg लगता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है। और साथ में आपका एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे रखा है। ये देखो, ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 100 यूनिट का। तो बस इसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे SQ फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? 15 kg। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? 1 किलो इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 100 किलो। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 1500 kg। ठीक है, 1500 kg आपकी क्या है? 1500 kg है हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर सेकेंड हम बात करते हैं। सेकेंड आप निकालोगे एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो हमने वास्तव में प्रोडक्शन में यूज़ की है। तो कई बार तो ये क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे क्वेश्चन में, परचेज कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो देखिए, ये है ओपनिंग स्टॉक 350, ये है क्लोजिंग स्टॉक 250 और परचेज कितना है? 1500 kg। ठीक है, तो ले लेते हैं हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 350, परचेज कितना है? 1500 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 250। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद में ये कितना kg आ जाएगा? 1600 kg। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? एक्चुअल क्वांटिटी जो कि आपने यूज़ की है। थर्ड नंबर आपके क्या आ जाएगा? थर्ड फैक्टर आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस की अगर हम बात करें तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 720 पर kg। 720 नहीं है, ये सिर्फ क्या है? ये है आपके 20 रुपीज़ पर kg। ठीक है, ये कितना है? 20 रुपीज़ पर kg है। तो ये हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस आपके 20 रुपीज़ पर kg। ठीक है, फिर हम फोर्थ ले लेते हैं एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस की हम बात करें तो ये गिवन है या नहीं है? नहीं गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा
ये देखना पड़ेगा कि आपने एक्चुअल में कितनी जो मटेरियल है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिए आपने कितना मटेरियल यूज़ किया है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। ये हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना था। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 350 का। ठीक है, फिर हम और ख़रीद के लेके आ गए, उसमें परचेज़ किया हमने। ठीक है, परचेज़ कितना किया हमने 1500 का, तो हमारे पास मटेरियल कितना हो गया 1850 का। ठीक है, फिर उसमें से लेस कर दो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो अभी आपके पास बच गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक है 250, तो 250 इसमें से लेस करोगे तो सामने कितना आएगा 1600 kg। ठीक है, तो ये जो 1600 है ना, यही आपने क्या है, ये आपने मटेरियल यूज़ किया है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमने निकाली है एक्चुअल क्वांटिटी, देख रहे हो ये निकाली थी यहाँ पे 1600 kg। अब इसी के बेस पे हमें एक्चुअल प्राइस भी निकालनी है। तो एक्चुअल प्राइस देखिए इसमें निकालने का तरीका क्या रहेगा कि आपके पास में जो ओपनिंग स्टॉक है वो पड़ा है। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 350 का पड़ा है, और कितनी प्राइस पे रखा हुआ होगा उसको 20 रुपीज़ पे, जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है उस पर उसको मेंटेन किया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में आपने और मटेरियल खरीदा 1500 का। ठीक है, और 1500 का मटेरियल आपने कितने में खरीदा है, देखिए ये 1500 का मटेरियल 36,000 में खरीदा, तो 1 किलो मटेरियल की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 किलो मटेरियल की कीमत 24 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो 24 रुपये जो कीमत है वो आपकी अब की करंट प्राइस होगी। ठीक है, अब देखिए आपने 1600 किलो मटेरियल यूज़ किया है, तो जितना मटेरियल यूज़ किया है आपको बस उसकी ही क्वांटिटी निकालनी है, उसकी ही क्या निकालनी है, प्राइस निकालनी है, उसकी ही आपको एपी निकालनी है। तो 1600 में से 350 तो ओपनिंग स्टॉक के ही हो गए, तो पीछे कितने बचे, पीछे बचे 1250। तो इस 1250 को कितने कौन सी प्राइस पे रखा हुआ होगा, इस 1250 को हमने 24 रुपये पे रखा होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड बाय कितना करेंगे 1600, जितना एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज़ किया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आपकी एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। एक्चुअल प्राइस कितनी आएगी 23.125 रुपीज़। ठीक है, ये भी पर केजी आएगी आपकी प्राइस, ये भी पर केजी प्राइस आएगी। क्लियर है, तो ये चारों फैक्टर आपके सामने हैं और हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब इन्हीं से हमें क्या निकालने हैं, वेरिएंस निकालने हैं। तो नेक्स्ट काम होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस में सबसे फर्स्ट नंबर वाला वेरिएंस MCV। MCV की फुल फॉर्म क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं इनके वैल्यूज रखने हैं। तो SQ कितना है 1500, AQ कितना है 1600, तो SQ इंटू SP, तो SQ है 1500, SP है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500 इंटू 20। यहाँ पे AQ कितना है 1600 और प्राइस कितनी है 23.125, 1600 इंटू 23.125। क्लियर है, बस फिर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कितना आएगा, ये तो आएगा आपके 30,000। ठीक है, और ये कितना आएगा आपके, ये आ जाएगा 37,000। ठीक है, और जब माइनस करोगे तो 7,000 आएंगे
माइनस के जिसको हमें किस में लिखना है, एडवर्स में लिखना है, ए से लिखना है। क्यों माइनस के 7,000 आएंगे जिसको हम एडवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड आप निकालोगे, सेकेंड वेरिएंस हमारे सामने क्या आएगा, प्राइस वेरिएंस। तो मटीरियल प्राइस वेरिएंस MPV, और इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, SP माइनस AP इंटू SP माइनस AP इंटू AQ। ये फॉर्मूला था इसका। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। SP है 20, AP है 23.125 इंटू आपकी AQ हो जाएगी 1600। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। माइनस का 3.125 इंटू करोगे 1600, तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी इसकी। वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 5000 एडवर्स। ठीक है, कितनी आएगी, 5000 आएगी, और वो भी कैसी आएगी, एडवर्स में आएगी, माइनस में आएगी। जो माइनस में आता है उसको एडवर्स से, और जो प्लस में आता है उसको F से, फेवरेबल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो दो वेरिएंस हमने निकाल दिए, MCV MPV। नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट थर्ड नंबर वेरिएंस आएगा MUV, जिसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, SQ माइनस AQ इंटू क्या आ जाएगा आपके SP। ठीक है, SQ माइनस AQ इंटू SP। बस अब आपको वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। SQ है 1500 माइनस AQ है 1600 और SP है 20। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 इंटू 20, तो ये 2000 आपके आ जाएगा एडवर्स। ठीक है, ये 2000 आपकी क्या आ जाएगा, एडवर्स। क्लियर है। तो अभी हमने तीनों वेरिएंस निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन। अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि आपका जो MCV होता है ना, वो इक्वल होना चाहिए किसके, MPV के प्लस MUV के। ठीक है, अगर ये इक्वल रहता है तो इसका मतलब आपने जो वेरिएंस कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो MCV हमारा कितना आया था, MCV आया था हमारा 7000। इसको हाईलाइट करते, ये आया था 7000 एडवर्स, ये आया था 5000 एडवर्स। ठीक है, ये 7000 एडवर्स, 5000 एडवर्स, और नेक्स्ट आया था हमारे 2000 एडवर्स। तो ये 5000 एडवर्स था, तो यहाँ पे लिख दो 5000 एडवर्स। ये कितना था, MPV था हमारा, ये भी 5000 एडवर्स। ठीक है, ये कितना था, ये 7000 था क्या, हाँ ये 7000 था। तो यहाँ पे लिखते हैं 7000 एडवर्स। ठीक है, तो और प्लस MUV कितना था, ये था 2000 एडवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 एडवर्स। क्लियर है। तो अब देखिए वेरिफिकेशन हो रहा है सामने, ये आपका जो 7000 एडवर्स है और इधर भी कितना आ रहा है आपके 7000 एडवर्स। तो इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल क्या किया है, सही किया है। अगर ये चीज़ क्या हो जाती है आपके वेरीफाइड हो जाती है, अगर ये वेरीफाइड हो जाता है तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन क्या किया है, सही किया है। तो ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था। जो मटेरियल का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जब आप एक ही तरह का मटेरियल यूज़ करते हो प्रोडक्शन के अंदर, तो ये उसके अंदर उस टॉपिक का थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया, दो मैंने पहले करवा दिए हैं,
अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर? नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि जब प्रोडक्शन में एक से ज़्यादा टाइप का मटेरियल यूज़ होता है तो कितने वेरिएंस होंगे और कितने फैक्टर्स होंगे, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।